प्रिय मित्रों, राम गोपाल मिश्र का आप लोगों को सादर प्रणाम। मित्रों, मैं ज्योतिष मित्र आरजे मिश्रा हूँ और मेरे द्वारा ज्योतिष पे बहुत सारी बातें कही गई हैं, आगे भी कही जाती रहेंगी। इसी क्रम में आज मैं द्वादश युगों में पैदा हुए लोगों का फल बताऊंगा। जिस प्रकार से 60 संवत्सर के फल हमने बताए, उसी प्रकार से द्वादश, एक युग में 5 संवत्सर होते हैं, कुल 12 युग होते हैं। तो 12 युगों में किस युग में पैदा होने से क्या फल होगा, इसके बारे में बताऊंगा। मित्रों, प्रथम पंच संवत्सरात्मक प्रथम युग में जन्म लेने वाला, मदिरा और मांस खाने वाला, पर स्त्रीगामी, कवि, शिल्पकार और ज्ञानी होता है। द्वितीय युग में जन्म हो तो व्यापार में चतुर, धर्मशील, सत्यवक्ता, निष्पाप बुद्धि अर्थात नीति मार्ग से धन का लोभी होता है। तृतीय युग में जन्म लेने वाला भोगी, दाता, ज्ञानी, देवताओं का भक्त, ब्राह्मणों का भक्त, तेजस्वी और धनी होता है। चतुर्थ युग में जन्म होने से बगीचा, खेत का लोभी, औषधि का प्रेमी, धातुवाद में धन का नाश करने वाला होता है। पंचम युग में जन्म होने से अधिक पुत्रवान, भोगी, धनवान, जितेंद्रिय और माता पिता का भक्त होता है। छठे युग में उत्पन्न मनुष्य सबका शत्रु, सदा महिषी को पालने वाला, पत्थर से आघात पाने वाला और भयभीत होता है। बहुमित्र सतवें युग में जन्म हो तो मनुष्य बहुत मित्रों से प्रेम करने वाला, व्यापार में कुटिल बुद्धि, शीघ्रगामी, कामातुर होता है। आठवें युग में उत्पन्न मनुष्य पापी होता है, संतोषी, रोग से दुखी और परहिंसक होता है। नवम युग में जन्म लेने वाला बावली, कूप, तालाब, देवता, मंत्र और अतिथियों से प्रेम रखने वाला, इंद्र के समान राजा होता है। 10वें युग में जन्म लेने वाला महाराजा का मंत्री, स्थान लाभ से सुखी, सुंदर रूप, सुंदर वेशभूषा वाला और दानी होता है। 11वें युग में जन्म हो तो मनुष्य बुद्धिमान, सुशील, देवता की प्रतिष्ठा करने वाला और रण में वीर होता है। 12वें युग में उत्पन्न मनुष्य तेजस्वी, प्रसन्नचित्त, समाज में श्रेष्ठ, कृषि, वाणिज्य करने वाला होता है। अब इसके साथ साथ सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने पर ऋतुओं का क्या प्रभाव होता है, ये भी जान लेते हैं। शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, इन 3 ऋतुओं को सोमायन कहते हैं, जो देवताओं का दिन कहलाता है। वर्षा, शरद, हेमंत, इन ऋतुओं को याम्यायन कहते हैं, जो देवताओं की रात होती है। आइए हो, ठीक है, रमेश से मिलिए जा। सोमायन में उत्पन्न मनुष्य सब शास्त्रों का ज्ञाता, धर्म, अर्थ और काम से युक्त, गुणवान और रूपवान होता है। याम्यायन में जन्म लेने वाला मनुष्य झूठा प्रपंच करने वाला, सदा मिथ्या बोलने वाला, अधर्मी और रोगी होता है। गोल ज्ञान, मेषादि से 6 राशि से सूर्य हो तो सौम्य, उत्तर गोल, और तुलाद से 6 राशि में दक्षिण गोल कहलाता है। सौम्य गोल में जन्म लेने वाला धनी, विद्वान, पुत्र पौत्रास से युक्त और स्वराज्यमान होता है। और दक्षिण गोल में जिनका जन्म होता है वो सुखहीन, मिथ्यावादी, दुराचारी, अंगहीन और निर्धन होता है। ऋतु, मकर से 2 राशियों में सूर्य रहने से क्रमशः शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु होती है। शिशिर ऋतु में जन्म लेने होने से मनुष्य सुंदर, स्वस्थ, विलंब से कार्य करने वाला, अति क्रोधी, साधुवादी हृदय और कामी होता है। बसंत में जन्म हो तो बड़ा उद्योगी, मनस्वी, तेजस्वी, बहुत कार्य करने वाला, अनेक देशों में घूमने वाला तथा सब रसों का जानने वाला होता है। ग्रीष्म में जन्म हो तो मनुष्य बहुत कार्यों का आरंभ करने वाला, क्रोधहीन, सुधातुर, कामी, लंबा कद, दुष्ट, बुद्धिमान, अपवित्र होता है।
वर्षा ऋतु में जन्म हो तो गुणी, भोगी, राजमान, जितेंद्रिय, चतुर और प्रयोजन की बात करने वाला होता है। शरद ऋतु में जन्म हो तो व्यापार और खेती करने वाला, धन धान्य से युक्त, तेजस्वी और लोक से माननीय होता है। हेमंत ऋतु में हो तो उत्पन्न मनुष्य रोगी, तेजहीन, भयभीत, निष्ठुर, छोटी और मोटी करने वाला का लोभी होता है। इसी प्रकार इस मास में जन्म होने से क्या फल होता है? चैत्र में जन्म लेने वाला सदा हर्षयुक्त, अहंकारी, सुंदर स्वरूप, लाल नेत्र वाला, क्रोधी और स्त्रियों में आसक्त होता है। वैशाख में जन्म होने से मनुष्य भोगी, धनवान, प्रसन्नचित्त, क्रोधी, सुंदर नेत्र वाला, सुंदर रूप वाला और स्त्रियों का प्रिय होता है। ज्येष्ठ में जन्म होने से परदेश में रहने वाला, पवित्र हृदय, धनवान, दीर्घायु और सुबुद्ध होता है। आषाढ़ में जन्म लेने वाला और प्राय संतान से युक्त, धर्मात्मा, धनहान से पीड़ा पाने वाला, सुंदर वर्ण और अल्प सुख पाने वाला होता है। श्रावण में जन्म होने से मनुष्य सुख, दुख, हानि और लाभ में समबुद्धि, मोटे शरीर और सुंदर रूप वाला होता है। भाद्र में उत्पन्न मनुष्य सदा हर्षयुक्त, बकवादी, पुत्रवान, सुखी, कोमल, वचनभाषी और सुशील होता है। अश्विनी में जन्म हो तो सुंदर, सुखी, कवि, परम पवित्र, गुणी, धनी और कामी होता है। कार्तिक में जन्म लेने वाला धनी, कामी, दुष्ट, क्रय विक्रय करने वाला तथा दुष्ट हृदय होता है। मार्गशीर्ष में जन्म लेने वाला मनुष्य प्रिय वक्ता, धनी, धर्मात्मा, बहुत मित्र वाला, पराक्रमी और परोपकारी होता है। पौष में जन्म हो तो मनुष्य वीर, बड़ा प्रतापी, देवता और पितर को नहीं मानने वाला, ऐश्वर्य में जन्म लेने वाला होता है। मधुमास में माघ मास में जिसका जन्म होता है, बुद्धिमान, धनवान, वीरवान, कठोर सद्वक्ता, कामी और रणधीर होता है। फाल्गुन के में जन्म होने से गौरवर्ण, परोपकारी, धन, विद्या और सुख से युक्त और विदित भ्रमण करने वाला होता है। मलमाद में जन्म लेने वाला विषयों से रहित, सचरित्र, अनेक चीज करने वाला, निरोगी, सबका प्रिय और आत्महितैषी होता है। 6 मास में जन्म हो तो मनुष्य बुद्धि, विद्या, धन धान्य, सुख से हीन, अनेक व्याधियों से युक्त होता है। इस प्रकार मैंने युगों से मास तक के बारे में बताया आपको। अब कल आपको पक्षफल और जन्म तिथि के बारे में बताऊंगा। जय श्री राम।